लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले आए एक इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। यह इस्तीफा था तत्कालीन चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का। पहले जिस आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठे, विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। अब उसके इस्तीफे पर भी मोदी सरकार घिर गई थी। इस्तीफे को लेकर कई सवाल उठे, उनका जवाब तो अब तक नहीं आया, लेकिन नए सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। इस बार ये सवाल अरुण गोयल की नियुक्ति पर उठे हैं। मोदी सरकार ने पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को क्रोएशिया का राजदूत नियुक्त कर दिया है, जिसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। तो क्यों अरुण गोयल की बतौर राजदूत नियुक्ति पर सवालों में घिरी मोदी सरकार? इसी पर आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो बात अरुण गोयल को लेकर फंसी मोदी सरकार की। एक बार फिर पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार घिर गई है। सरकार ने अरुण गोयल को क्रोएशिया के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बयान जारी किया कि अरुण गोयल को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उम्मीद है कि वो जल्दी ही कार्यभार संभाल लेंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी होने के बाद इसे लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। विपक्ष ने मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। दरअसल सवालों का यह सिलसिला अरुण गोयल के इस्तीफे से ही शुरू हो गया था। गोयल ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक एक हफ्ते पहले अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उनके इस्तीफे ने सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी। यह फैसला सबके लिए चौंकाने वाला था। जिस आनन फानन में अरुण गोयल की नियुक्ति की गई थी, उतनी ही तेजी से उनका इस्तीफा भी आया, चुनाव से ठीक पहले। हालांकि इस्तीफे के पीछे अरुण गोयल के निजी कारणों का हवाला दिया गया, लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाए। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल किया कि अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया क्यों है। अरुण गोयल को बीजेपी सरकार ने ही साल 2022 में जल्दबाजी में पद पर नियुक्त किया था। ऐसे में अब ऐसा क्या हुआ कि अरुण गोयल ने रिजाइन कर दिया? चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। केंद्र सरकार उन पर दबाव डालती है। विपक्ष का आरोप था कि मोदी सरकार अपना हित साधने के लिए चुनाव आयुक्तों पर दबाव बनाती है, और गोयल से जब यह दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विपक्ष का दावा था कि अरुण गोयल ने चुनाव आयोग के कामों में मोदी सरकार की मनमानी के आगे घुटने टेक दिए। बहरहाल इस्तीफे की असली वजह खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन अब अरुण गोयल की राजदूत के तौर पर नियुक्ति ने उन विवादों को एक बार फिर तूल पकड़ा दिया है। विपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार ने यह नियुक्ति गोयल की चुप्पी के इनाम के रूप में की है। गोयल के इस्तीफे से साफ था कि उन पर बहुत दबाव था और वो ये दबाव झेल नहीं पा रहे थे। ऐसे में चुनाव आयोग में मोदी सरकार के हस्तक्षेप को लेकर अरुण गोयल के एक बयान से सरकार का पूरा खेल खराब हो सकता है। लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन आज तक ये नहीं पता चल सका कि अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया था। अगर वो आराम चाहते थे तो फिर इतनी जल्दी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार क्यों हो गए? आराम ही करना था तो लंबी छुट्टी पर चले जाते। चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? दरअसल मोदी सरकार पर यह आरोप लगते रहते हैं कि वो चुनाव आयोग से अपनी मर्जी के अनुसार चुनाव का ऐलान कराती है, जैसा इस समय भी दिखाई दे रहा है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन हो सिर्फ 2 राज्यों में रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव कराया जा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में कब होंगे, समय पर होंगे या देरी से होंगे, चुनाव आयोग साफ साफ कुछ नहीं कह रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि इन राज्यों में खेला करने के लिए बीजेपी को वक्त चाहिए था और इसलिए चुनाव आयोग बीजेपी को समय दे रहा है। चुनाव आयोग तो उसी दिन से सवालों में है जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, और अब पूर्व चुनाव आयुक्त को इस्तीफे के बाद मिले इनाम से ये सवाल और गहरा गए हैं। कहा जा रहा है कि अगर गोयल ने इस्तीफे के समय सरकार पर सवाल उठा दिए होते तो बीजेपी के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। विपक्ष ने तो यहां तक दावा किया है कि अरुण गोयल पहले ऐसे अधिकारी नहीं है जिसे इस तरह से इनाम दिया गया हो। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने बीजेपी नेताओं की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई, चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। सबसे ज्यादा शिकायतें तो पीएम मोदी के खिलाफ ही दर्ज की गई थी, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। जहां उनकी शिकायतों पर आयोग की तरफ से बीजेपी नेताओं को एक चेतावनी तक जारी नहीं की जा रही है, वहीं विपक्ष के नेताओं पर तुरंत कार्रवाई हो जा रही है। विपक्ष का दावा है कि इसके इनाम के रूप में चुनाव आयोग के अधिकारियों को पोस्ट रिटायरमेंट प्लान सौंपे जाते हैं। उनका आरोप है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, यानी 2014 से ही यह पैटर्न रिपीट होता नजर आ रहा है। फिर चाहे वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हो या पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा,
मोदी सरकार में सबको उनके हिस्से का इनाम दिया गया। सुशील चंद्रा अप्रैल 2021 से मई 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहे, जिसके बाद उन्हें लोकपाल के गैर न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अशोक लवासा को बतौर चुनाव आयुक्त अक्टूबर 2018 से अगस्त 2020 तक की सर्विस के लिए एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, यह पता लगाना मुश्किल है, लेकिन अरुण गोयल की नियुक्ति जरूर इन आरोपों को बल दे रही है। देखा जाए तो अरुण गोयल का विवादों से पुराना रिश्ता है। पहले जब मोदी सरकार ने उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया था, तब इसे लेकर भी विवाद छिड़ गया था। विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत यह नियुक्ति की है। दरअसल अरुण गोयल ने 18 नवंबर 2022 को समय से पहले ही आईएएस अधिकारी के पद से रिटायरमेंट ले लिया था, जबकि उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को पूरा होना था और रिटायरमेंट लेने के तुरंत बाद उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया और यह चर्चा का विषय बन गया। सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त का पदभार क्यों सौंपा गया, जबकि यह पदभार आमतौर पर तो सेवारत वरिष्ठ अधिकारी को ही सौंपा जाता है। कहा तो यह भी गया कि चुनाव आयुक्त बनने के लिए ही अरुण गोयल ने समय से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया और रिटायरमेंट के अगले दिन ही केंद्र सरकार ने उन्हें चुनाव आयुक्त बनाने की घोषणा कर दी। यह महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। दावा तो यहां तक किया गया है कि गुजरात चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। बता दें कि 2022 में दिसंबर के पहले सप्ताह में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत भी हासिल की। लेकिन इस नियुक्ति को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की फाइल बिजली की गति से क्लियर की गई। ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि सारा काम एक दिन में पूरा करके नियुक्ति की गई? सवाल उनकी योग्यता पर नहीं है, हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। आप हमें बताएं कि आप किसी नाम का चयन किस आधार पर करते हैं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई थी, जिसके बाद जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम की मांग की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला देते हुए कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को सीबीआई चीफ की तरह ही नियुक्त किया जाएगा। एक कमेटी बनेगी जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। बता दें कि अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह सिस्टम बदल दिया और एक कमेटी का गठन कर दिया। लेकिन जब तक यह कमेटी कार्यरत रही, तब तक मोदी सरकार ने एक भी चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं की और कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भी बदल दिया। मोदी सरकार ने संसद में अपने नए विधेयक के माध्यम से इस फैसले को बदल दिया और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को सरकार के दायरे में वापस ला दिया, जिसके तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां करने वाली कमेटी में पीएम, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और सीजेआई को इस कमेटी से बाहर कर दिया गया, जिस पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति भी जताई। यह तक कह दिया कि अगर पीएम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो यह बेहद खराब स्थिति है। लेकिन आखिरकार संसद से विधेयक पारित हो गया। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।